लाइन से आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत ने किसी भी जारयत की कोशिश की तो भरपूर जवाब का सामना करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत को हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि आज 73वें इजलास से खिताब किया शाह महमूद कुरैशी ने। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान कौमी मफादात सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म की सौदेबाजी का मुतहम्मिल नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंसानी हुकूक से मुतालिक रिपोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कमीशन का खैर मकदम करेंगे। उम्मीद है भारत भी ऐसा ही करेगा। पाकिस्तान में कुलभूषण की मौजूदगी और उसका पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अज़ाम की कुलभूषण एक छोटी सी मिसाल है। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि आज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से खिताब किया गया जनरल असम्बली के इजलास में, जहां उनकी जानिब से इब्तिदा के अंदर साबिक सेक्रेटरी जनरल यूएन कोफी अन्नान के इंतकाल पर दुख का इजहार किया गया। उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत करते हुए इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया। OIC की फालियत पर भी जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर समेत मुख्तलिफ उमूर पर भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 70 दहाइयों से भारत कश्मीरियों पर मजालिम ढाता रहा है। भारत मुनज़्ज़म क़त्ल गारतगरी करता रहेगा। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भी करता आया है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में पाकिस्तान भारत को भरपूर जवाब देगा। इसीलिए भारत हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ आज अक़वाम मुत्तहिदा के 73वें इजलास में पेश कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में कुलभूषण की मौजूदगी और उसका पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ भारत का असल चेहरा बेनकाब करता है। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान में दाइश की बढ़ती दरिंदाजी पर भी तशवीश का इज़हार किया। आपकी रहनुमाई में हिंदुस्तान के साथ बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर रिश्ते इस्तवार करने का ख्वाह रहा है। हम मरबूत और संजीदा मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तनाज़ात का हल चाहते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की मुतवक्की मुलाकात यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में एक अच्छा मौका था तमाम मामलात पर बातचीत करने का। मनफी रवैये की वजह से मोदी हुकूमत ने मौका तीसरी मरतबा गवा दिया। उन्होंने फ़ौक़ियत दी सियासत को अमन पर। उन्होंने ऐसे डाक टिकटों का उज़ुर बनाया जिनका इजरा महीनों पहले हुआ था, जो एक कश्मीरी सरगर्म कारकुन और पैलेट गन के मुतासरीन की कुर्बानियों की अक्कासी थी। यही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए जनूबी एशिया के दरीना मसाइल हल हो सकते हैं और ख़ित्ता सही मानों में तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। मसला जम्मू कश्मीर का हल न होना खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। 70 साल से यह मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी अवाम को हक़ की राहदही न दिया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम हक़ के खुद इरादियत की खातिर बेमहाना रियासती जुल्म व जबर और इंसानी हकूक़ की पामाली सहते आ रहे हैं। दहाइयों से चले आ रहे हिंदुस्तान के रियासती जबर के मकरू चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है। यह मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों होने वाले मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की पामालियों के हक़ाइक़ सामने लाती है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है। सदर साहिबा शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का फ़ाश उजागर किया है 73वां इजलास से अक़वाम मुत्तहिदा के, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आपको अब तक में खुश आमदीद कहते। फरमाइएगा, आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी कितने कामयाब रहे हैं? आई थिंक एक बहुत खुशाइन बात है कि जो पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशात थी
وہ انہوں نے وہاں پر بیان کی ہیں اور بہت ٹھوک بجا کے، چاہے وہ کشمیر کا پرابلم ہو، چاہے افغانستان میں ہمارے حالات کی بات ہو، یا اس کے ساتھ گلبشن جادیو نے اسٹیٹ ٹیررزم انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کر رہے ہیں، ہر چیز کا میرے خیال میں پاکستان کے فارن منسٹر نے پاکستان کی بھرپور انداز میں نمائندگی کی ہے اور پوائنٹ کو ریز کیا ہے۔ کشمیر میں جس طریقے سے انڈیا پیلٹ گن سے بچوں کو، عورتوں کو بلائنڈ کر رہا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسی اسٹیٹ ٹیررزم وہ کر رہا ہے گلبشن جادیو کی ساتھ، پھر طالبان کو جیسے وہ سپورٹ کرتا ہے، طالبان کی وجہ سے پاکستان میں پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے، ان کا بھی ذکر کیا۔ کوئی ایسی جگہ یہ نہیں ہے جو نہ رہ گزرے۔ برائے مہربانی ہولڈ کیجیے۔ بالکل، بریگیڈیئر ہارون نواز جو اب تک سے گفتگو کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہنا تھا کہ بھرپور طریقے سے پاکستان نے آج اپنے موقف کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر خارجہ پاکستان کے شاہ محمود قریشی، جنہوں نے 73ویں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا، اور انہوں نے تمامی مسائل کے اوپر دو ٹوک موقف اپنایا ہے، ایسا کہنا تھا ہر سماج کا۔ آپ کو بتا دیں کہ آج شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی دراندازی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی کی جانب سے پاکستان میں کلبھوشن کی موجودگی اور اس کا پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کرتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے انسانی حقوق کی حالیہ رپورٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، واضح کر دیا کہ پاکستان میں افغان پناہ گزین بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کس طریقے سے یورپ نے افغان پناہ گزینوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر شامی پناہ گزین آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک پالیسی وضع کر لی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو سالوں سے افغان پناہ گزینوں کو پناہ دے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ان کی جانب سے کہنا یہ تھا کہ افغانستان پناہ گزینوں کی وجہ سے پاکستان کئی مسائل کا شکار ہو گیا ہے۔ پاکستان ان افغان پناہ گزینوں کی باعزت واپسی چاہتا ہے۔ دو ٹوک موقف اپنایا ہے آج شاہ محمود قریشی کی جانب سے۔ وہ تمام تر معاملہ جس پر دنیا میں دو ٹوک موقف کے حوالے سے گفتگو کی جاتی رہی ہے، آج باقاعدہ طور پر شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہہ دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم دہشت گردی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ترقی کرنا ہوگی، اور اس کے لیے ان کی جانب سے کہا گیا کہ خطے میں پاکستان اور چین نے مل کر جو منصوبہ شروع کیا ہے وہ منصوبہ لوگوں کو روزگار دے گا، یہ منصوبہ خوشحالی لے کر آئے گا۔